संत तो दयालु होते हैं, भगवान भी कितने दयालु हैं। उनकी आंखों में कितनी करुणा है, उनके चरणों की करामात क्या है ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो, और वो कितने दयालु हैं ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। जो रंग को राजा बना दिया, एक गरीब को धनवान बना दिया, और पत्थर की पड़ी हुई शिला गौतम की नारी भगवान ने वो उसका उद्धार कर दिया। तो दयालु है बड़े, इन जैसा कोई दयालु नहीं है। सुखदेव जी को तभी तो सुखदेव जी चले गए इनका स्वभाव जान करके, और ये भागवत की जो संहिता है वो सुखदेव जी ने व्यास जी के द्वारा प्राप्त की। अब शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया है, सूत जी अब मैं राजा परिषद के जन्म और कर्म के विषय में जानना चाहता हूं। व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुनकर के भागवत की रचना की, सुखदेव जी को उसे प्रदान किया, फिर क्या हुआ? सूत जी कहते हैं, शौनकादृशियों, अब मैं राजा परिषद के जन्म और कर्म के विषय में तुम्हें बताना चाहता हूं, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ ज्यादातर रहे, ज्यादातर। इसीलिए अगर मैं इस वंश की कथा सुनाऊंगा, राजा परिषद के बारे में तुम्हें बताऊंगा, तो यहीं से भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का उदय होगा। नई नई कथाएं अपने आप निकल करके आएंगी। सूत जी कहने लगे, शौनक जी, यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु। शौनक जी, जिस समय महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों के दोनों पक्षों के योद्धा बहुत से वीर गति को प्राप्त हो गए थे, और उसमें भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी, और वो दुर्योधन जब जंघा के टूट जाने से अच्छोद नाम के तालाब पर पड़ा सिसक रहा था, तब दुर्योधन के मन में विचार आया कि मेरे सभी भाई मारे गए, लेकिन पांचों पांडव 5 जीवित हैं। पांडव 5 थे और 5 के 5 जीवित हैं, और मेरे 100 भाई थे तो सब मारे गए। माताओं, इससे भी सीख मिलती है। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, फिर भी पांडव बच गए सब, वो कौरव सब क्यों मारे गए? आज हमें कोई किसी से हम जाते, अरे भाई उसको तो तुम खूब मानते हो, उसको तो बड़ा वो करते हो, और हमसे कोई मतलब नहीं है, तो ये भी तो कोई खासियत है ना। इसका कारण ये था कि भगवान श्री कृष्ण की बिना इच्छा के पांडव कदम नहीं बढ़ाते थे, और कौरवों को कोई मतलब ही नहीं था, बिल्कुल भगवान से मतलब ही नहीं था उन्हें। देखिए, भगवान इधर पांडवों के पक्ष में धर्म था, युधिष्ठिर धर्मराय थे साक्षात, और वो जो युधिष्ठिर कहते थे वो ही करते थे सारे पांडव, चारों पांडव, और भगवान श्री कृष्ण कहते थे वो ही करते थे। इसलिए, और इधर कौरवों की सेना में, कौरवों के साथ में विदुर जी जो है वो साक्षात धर्मराज ही है, वो सत्य बात कहते हैं, तो उनकी कोई सुनता ही नहीं है। एक तरफ धर्म जो कहते हैं, यानी युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं वो टाली नहीं जाती, और एक तरफ कौरवों की तरफ वो है विदुर जी, तो वो जो कहते हैं तो वो उसे कोई मानने को तैयार नहीं है। तो कौरवों के पक्ष में अधर्म था, धर्म नहीं था, और पांडवों के पक्ष में धर्म था। इसीलिए 5 पांडव विजयी हुए। 5 पांडवों में से एक का भी बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने दिखाया कि जो मेरी शरण ले लेता है, जो मेरी शरण में आ जाता है, उसका बाल बांका नहीं होता है, और जो मनमाने तरीके से रहता है उसे कोई बचा नहीं सकता है, चाहे कोई कुछ भी कर ले।
देखो कौरवों की सेना ज्यादा थी, टोटल सेना थी 17 अछौड़ी, और उसमें से 11 अछौड़ी जो सेना थी वो कौरवों के पास थी, 17 अछौड़ी में से, और केवल पांडवों के पास 6 बची। लेकिन फिर भी पांडव विजयी हुए, पांडवों की जीत हुई। और एक और बात देख लीजिए मेरी माताओं बहनों, ध्यान देना। अच्छा ये बताओ आप लोग हाथ खड़ा करके कि आप कौरव जो हैं, कौरव यानी दुर्योधन धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं ना, गांधारी मैया के धृतराष्ट्र के पुत्र हैं 100 कौरव, तो किने किने कौरव किस किस को अच्छे लगते हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करना। किसी को नहीं लगते। अच्छा पांडव किस किस को अच्छे लगते हैं? ये हाथ खड़ा करो। वाह, सुन रहे हैं, इसका मतलब गौर से सुन रहे हैं। तो अच्छा माता ये बताओ, पांडव आपने देखे थे? नहीं देखे थे। तो क्या आपको कुछ दे गए? नहीं दे गए। तो लगता है रिश्तेदारी होगी। ये भी नहीं है। क्या बात है, जब देखे नहीं, उनसे बात नहीं की, कुछ दे नहीं गए, जब कोई रिश्ता नहीं है तो फिर क्यों पांडवों को मानते हो? क्यों पांडवों से प्रेम है इतना? बच्चे महाभारत देखते हैं टीवी पर, तो जब दुर्योधन में और भीम में जब युद्ध होता है तो कैसे दांती पीसते हैं भीम के पक्ष की तरफ से, पक्ष भीम का यानी पांडवों का पक्ष होता है, और दुर्योधन पर क्रोध करते हैं कि भीम की तरफ से बच्चे बोलते हैं और मार और मार। क्यों बोलते हैं? बच्चे भी जानते हैं कि इनके पक्ष में धर्म है और ये अधर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं कौरव। और यही कारण था मेरी माताओं बहनों, इसीलिए तो आप लोग आज युग बीत जाने के बाद भी उन पांडवों को याद कर रहे हो, और आज भी आत्मा हमारी पांडवों को चाहती है, प्रेम करती है। देखा नहीं है पांडवों को, फिर भी हम चाहते हैं पांडवों को। यही तो धर्म है। पांडवों के पक्ष में धर्म था, और यही भगवान ने दिखाया था कि देख, मैं यही तो दिखाना चाहता हूं कि जो धर्म के पक्ष में रहेंगे उनका बाल बांका नहीं होगा, उन्हें इतिहास गाएगा। और कौरवों का नाम इतिहास में आया लेकिन काले अक्षरों में आया, और पांडवों का नाम आया तो स्वर्ण अक्षरों में आया, सोने के अक्षरों में आया। यही है, हम जैसे बन के रहेंगे वैसे ही हमारी कथा गाई जाएगी, वैसे ही हमें जाना जाएगा। तो इसी प्रकार धर्म बहुत बड़ी चीज है। हम धर्म को लेकर के चलेंगे, धर्म अपनाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो जब दुर्योधन की जंघा टूट जाती है, उसी समय दुर्योधन पड़ा पड़ा सिसक रहा है, सोच रहा है कि 5 पांडव जीवित हैं और मेरे सभी भाई मारे गए, अब क्या करूं? तब तक वहां अश्वत्थामा आ जाता है, अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा पूछता है दुर्योधन से, मित्र मैं तेरी क्या इच्छा पूरी करूं? तो उसी समय दुर्योधन कहता है कि भाई मेरे सभी भाई मारे गए और 5 पांडव अभी तक जीवित हैं, तू 5 पांडवों के सिर ले आ काट करके, 5 पांडवों के शीश ला करके मुझे दे दे, मैं ये चाहता हूं बस उनका वंश मिट जाए। अश्वत्थामा ने अपने स्वामी की, अपने मित्र की इच्छा पूरी करने के लिए आज अश्वत्थामा रात के समय जाता है। सोचता है रात्रि में किसी का वध नहीं करना चाहिए, तो क्या करूं, मैं वीर हूं, मैं योद्धा हूं, और रात में किसी का वध नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ मेरी माताओं बहनों कि एक जो उल्लू था, उल्लू, वो उल्लू रात में कागा के, कागला के जो बच्चे थे उन्हें मार रहा था उल्लू रात में, क्योंकि कागा को दिन में दिखाई नहीं देता है और उल्लू को वो दिन में दिखाई कागा को देता है और उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, और रात में उल्लू को दिखाई देता है, कागा को दिखाई नहीं देता है। इसलिए उसने बदला लेने के लिए, उल्लू की और कागा की दुश्मनी थी,
क्योंकि कागा ने उल्लू के बच्चे मार दिए थे, तो इसलिए वो बदला लेने के लिए उल्लू रात में आया और रात में उल्लू ने कौआ के बच्चे, कागा के बच्चे मार डाले। ये कृत्य रात में अश्वत्थामा इधर देख रहा है। उसने सोचा जब पशु पक्षी बदला लेना जानते हैं तो मैं तो इंसान हूं, तो मैं क्यों न बदला लूं जाकर के रात में पांडवों को मारूं सोते वक्त जाकर के। और यही सोच करके अश्वत्थामा चला। इधर माता द्रौपदी जो है वो विजय की रात है, युद्ध जीत लिया है, तो भगवान ने पांडवों से कहा, पांडवों आज विजय की रात है और जब व्यक्ति को विजय हासिल करके आना चाहिए तब अपने घर में नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि दुश्मन धावा बोल सकता है। इसलिए जीत की खुशी जो है वो कहीं और मनानी चाहिए जाकर के। क्योंकि देखिए आप देखते हैं इलेक्शन होता है ना सरपंची का, तब कितनी दुश्मनी सी बन जाती है। और 5-6 दिन कहीं बाहर चला जाए, जो जीत जाए ना वो 5-6 दिन बाहर चला जाए, तब तक अपोजिट पार्टी की जो गुस्सा है वो कुछ ठंडी पड़ जाएगी, तो काम बिगड़ने से बच जाएगा। यही राजनीति भगवान ने पांडवों को बताई। कहा चलो आज विजय की रात है और अपने शिविर में नहीं मनाएंगे और तमसा नदी के तीर पर चलते हैं। और वैसे भी जो योद्धा मरे हैं महाभारत के युद्ध में उनका प्रायश्चित भी हो जाएगा। हत्या जो है ना, तो आज पुष्य नक्षत्र भी लगा हुआ है और ये नक्षत्र बड़े लंबे समय के बाद आता है, तब पाप धोता है व्यक्ति जाकर के। और आपके भाग्य इतने अच्छे हैं पांडवों कि आज ही पुष्य नक्षत्र है, तो आज ही चलो। इसलिए माता द्रौपदी से कहा चलो मेरी सखी, क्योंकि भगवान को सखा मानती थी मैया द्रौपदी का। सखी चलो, बेटों को जगा लो, 5 पांडवों को जगा लो। तो 5 पांडवों को लेकर के चलने लगी मैया द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण। लेकिन 5 पांडवों के जो 5 बेटा थे वो सो रहे थे, द्रौपदी के पुत्र थे। तो मैया ने कहा ये बच्चे हैं, सो रहे हैं ना, केशव सोने दो। बच्चे तो माँ की ममता ऐसी होती है कि बच्चों को सोने से मत जगाओ, तो सोने दो इन्हें। और 5 पांडवों को लेकर भगवान श्री कृष्ण और मैया द्रौपदी चले गए। इधर अश्वत्थामा को मौका मिल गया और अश्वत्थामा आया है रात के समय और उसने 5 बालकों की हत्या कर दी। 5 बालक मार दिए सोते समय द्रौपदी मैया के। और जैसे ही 5 पांडव लौट करके आते हैं वहां से, तो जैसे ही मैया द्रौपदी ने देखा है कि मेरे बालक मारे गए, तो मैया एकदम से रोने लगी, बिलखने लगी मैया द्रौपदी। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुद्रद्वाष्प कलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों के ऊपर चीखने लगी, बिलखने लगी, रोने लगी। क्योंकि जिस माँ के बालकों की हत्या हो जाए, जिस माँ के बालक मर जाएं, उस माँ को क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी उसके हृदय पर। माता द्रौपदी बिलखने लगी, चीखने लगी। कौन हत्यारा है जिसने मेरे बालकों का वध कर दिया, किसने ऐसा किया है। माँ की आंखों में आंसू छलछल आए, वह रोने लगी। लेकिन अर्जुन उन्हें सांत्वना देने लगे हैं द्रौपदी मैया को। अर्जुन कहते हैं देवी तुम चिंता मत करो। तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यदि ब्रह्म बंधो सिर आततायिना गांडीव मुक्तेर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा। भद्रे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चों को जिसने मारा है, तुम्हारे बच्चों का जिसने वध किया है, मैं उसे घसीट करके लाऊंगा, गांडीव के बाणों से उसे छलनी कर डालूंगा, उसे मार डालूंगा और तुम्हारे चरणों में ला करके डाल दूंगा। पर तुम बालकों के लिए शोक मत करो, रोना छोड़ दो।
भीम ने कहा, जिसने बालकों की हत्या की है ऐसे हत्यारे को मैं छोड़ूंगा नहीं। और भगवान श्री कृष्ण के साथ आज अर्जुन और भीम चल पड़ते हैं। पांचों पांडव चल पड़े। देखा है अश्वत्थामा व्यासी के आश्रम में छुपा है। अश्वत्थामा को ललकार लगाई। अश्वत्थामा ने अपने प्राण संकट में जाने वैसे ही उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकेत किया, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही शांत कर सकता है। जब कोई जहर खा लेता है तो डॉक्टर उसे जहर का ही इंजेक्शन लगाता है, क्योंकि जहर से जहर मरता है। जब सर्प काट लेता है तो डॉक्टर जहर का ही इंजेक्शन लगाता है, क्योंकि जहर से जहर मर जाएगा और व्यक्ति बच जाएगा। तो जहर को जहर मारता है, ऐसे ही ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा है। अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र संधान करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, महर्ष व्यास ने देखा है अब तो दुनिया जल जाएगी, आग निकलने लगी ब्रह्मास्त्रों के द्वारा। वैसे ही व्यास जी ने आकर के रोका है, अश्वत्थामा को डांटा फटकारा, अर्जुन से कहा अपना अस्त्र लौटा लो। अर्जुन ने अपना अस्त्र लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा जो था वो लौटाना नहीं जानता था, तो उसने दिशा बदल ली। और वो दिशा बदली तो किधर भेज दिया उसने वो ब्रह्मास्त्र, जहां अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उसका गर्भ पल रहा था, उस गर्भ की ओर उसने मुख मोड़ दिया ब्रह्मास्त्र का। आज इधर अश्वत्थामा को पकड़ करके पांचों पांडव और द्रौपदी के पास ले आते हैं, और द्रौपदी के पास लेकर के आकर कहा है, ये है तुम्हारे बालकों का हत्यारा, तुम्हारे बालकों को इसने ही मारा, इसे क्या दंड देना चाहती हो बताओ। तो द्रौपदी ने देखा तो उसे दया आ गई माता द्रौपदी को, और द्रौपदी ने कहा कि मेरे तो पुत्र मर ही गए, लेकिन ये मेरी गुरु माता का पुत्र है, और मेरी गुरु माता जो है वो अकेला है पुत्र उसका, ये इकलौता है, और अकेले पुत्र के बिना वो कैसे रहेगी, कैसे जीवित रहेगी, क्योंकि मैं तो सुहागिन हूँ, और मेरी गुरु मैया जो है द्रोणाचार्य की पत्नी वो तो विधवा है, और विधवा एक तो मैया विधवा है और दूसरे वो निपुति भी हो जाएगी तो कैसे रहेगी। इसलिए माता के हृदय को, एक स्त्री के हृदय की पीड़ा को एक स्त्री ही समझती है, और माता द्रौपदी को दया आ गई और उसने कहा इसे मारो मत, अश्वत्थामा का वध मत करो, मेरे तो 5 बालक मर ही गए, लेकिन अगर ये अश्वत्थामा मर जाएगा तो मेरे 5 बालक जीवित नहीं हो जाएंगे, मेरे तो बालक मर ही गए, छोड़ दो, उसे दया कर दो। और लेकिन धर्म कहता है, शास्त्र कहता है, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मविते। शास्त्र कहता है धर्म वेत्ता पुरुष असावधान को, मतवाले को, पागल को, सोए हुए को, बालक को, स्त्री को, और विवेक ज्ञान शून्य को, शरणागत को और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते। किस किस को? माताओं, सोए हुए को। सब समझदार जो व्यक्ति होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, वो सोए हुए को नहीं मारते। जो संभला नहीं है, जो अचेत है, एकदम से बैठा है और आकर के बाण छोड़ने लग जाओ या गोली मारने लग जाओ, उसके हाथ में तो हथियार ही नहीं है, तो समझदार व्यक्ति ऐसे निहत्थे व्यक्ति पर वार नहीं करता है, पागल को नहीं मारता, और जो बालक है उस बालक को नहीं मारता, स्त्री को नहीं मारता, और जो विवेक ज्ञान शून्य है और जो भयभीत है उसे समझदार व्यक्ति नहीं मारता है। लेकिन इस अश्वत्थामा ने बहुत बड़े अपराध किए हैं, क्योंकि वो बालक थे, सोए हुए थे, असावधान थे, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, और फिर भी अश्वत्थामा ने ऐसे बालकों का वध किया है। तो ये आता ताई है।
छह आताताई होते हैं। कौन कौन? आग लगाने वाला, किसी के घर में आग लगा दे, किसी के खेत में आग लगा दे तो वो आताताई कहा जाता है, आतंकवादी की गिनती में आता है। जहर देने वाला, बच्चों को धोखे से जहर दे दिया जल करके, या किसी अपने सगे प्रेमी को जहर दे देते हैं, बहुत से लोग शराब में जहर दे देते हैं, ये आताताई कहे जाते हैं। और बुरी नीयत से हाथ में हथियार लेकर के घूमने वाला, और धन लूटने वाला, खेत को छीनने वाला, जमीन को छीनने वाला और स्त्री को छीनने वाला, ये छह आताताई कहे जाते हैं। तो अश्वत्थामा ने ऐसा ही किया है, बच्चों को मारा है। अश्वत्थामा आताताई है और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अब अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और आताताई भी है, अब क्या करना चाहिए? तो चक्कर में पड़ गए। कहा अब क्या करें? भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं क्या करूं इस विषय में, आप ही लोग विचार करो, धर्मराज विचार करें। कहा भगवान प्रभु से कहा आप उलझा रहे हो कि सुलझा रहे हो? एक तरफ तो कहते हो कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और एक तरफ कहते हो कि आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब इसे छोड़े कि मारे? का मैं नहीं जानता, अब तुम जानो। का बड़ी विचित्र बात है। अब इससे अच्छा तो वहीं मार दिया होता, द्रौपदी के आगे न लाते तो ठीक रहते, वहीं मर जाता। बिना विचारे में जो हो जाता उसका पाप नहीं लगता। अब लेकिन विचार कर लिया कि ये ब्राह्मण है और आताताई भी है, तो अब अगर गलती हो गई तो पाप लगेगा, और बिना विचारे मार देते तो कोई पाप नहीं लगता। अब क्या करना चाहिए? तो बुद्धि लड़ाई। धर्मराज ने कहा हाँ एक उपाय है, सम्माननीय व्यक्ति हो, वीर हो, उसका अपमान कर दो भरी सभा में, तो वो मरे के समान होता है, मारने से भी ज्यादा माना जाता है। इसलिए अश्वत्थामा ब्राह्मण है और पूजनीय है, तो इसका अपमान कर दो भरी सभा में, तो मर भी जाएगा और नहीं भी मरेगा, दोनों बातें हो जाएंगी। इसलिए अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि थी वो मणि निकाल ली, अपमानित कर दिया, बुरा भला कहा और धक्के मार करके सभा से बाहर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने इसे श्राप दिया, अश्वत्थामा तुम एक घिनौने व्यक्ति हो, एक नीच व्यक्ति हो, तुमने सोते हुए बालकों का वध किया है और अपने आवेश में आकर के जाओ, तुम्हें जीवन में कभी चैन नहीं मिलेगा। अश्वत्थामा आज भी जीवित है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांस विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः। कौन कौन जिंदा है? आज भी चिरजीवी है ये अश्वत्थामा। बलिर्व्यासो, बलि राजा बलि और व्यास भगवान, हनुमांस विभीषण, हनुमान जी और विभीषण। कृपा है, कृपाचार्य जो द्रोणाचार्य के साले थे, जो अश्वत्थामा के मामा थे, वो कृपा परशुरामस्य और परशुराम जी सप्तैते चिरजीवना, ये सात आज भी जीवित हैं और अपनी कहीं होंगे। अश्वत्थामा को तो बहुत लोग बताते हैं, बहुत कई संतों के मुख से सुना है कि हमने देखा है उसको, बताते हैं कि वो ऐसे करके मिला था, कहीं बहुत लंबा था, बहुत तगड़ा है वो। तो अश्वत्थामा आज भी भटक रहा है, संसार में घूम रहा है। और इधर उत्तरा का जो गर्भ था ब्रह्मास्त्र के द्वारा जलने लगा, तो उत्तरा बिलखने लगी, चिल्लाने लगी, मामा जी मेरा गर्भ बच जाए, मैं मर जाऊं उसकी कोई चिंता नहीं है, पर मेरे जो गर्भ में बालक है वो न मरे, क्योंकि वंश का दीपक बुझ जाएगा। दीपक कोई बचा नहीं है इस वंश में, इस यही बचा है केवल बस। आज भगवान ने क्या शिशु रूप धारण किया, सूक्ष्म रूप धारण किया, छोटे रूप में आ गए, अंगूठे के आकार के भगवान बन गए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। धन्य है वो उत्तरा माता जिसके गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ ही गर्भ में है, भगवान और भक्त। मैया उत्तरा के गर्भ में भगवान भी हैं और भक्त भी हैं, क्योंकि भक्त को बचाने भगवान गए हैं।
उस बालक ने देखा, छोटे उस शिशु ने देखा, जो उत्तरा का जो बालक है, गर्भ शिशु, उसने क्या देखा है कि एक छोटा सा कोई दिव्य पुरुष है, बड़ा तेज है इसके अंदर, और वो अपनी गदा को आग की लकड़ी जो जलती हुई है उसके समान घुमा रहा है और बालक के चारों तरफ घूम रहा है, और ब्रह्मास्त्र की जो ज्वाला है उसे शांत कर दिया भगवान ने और उस बालक के प्राणों की रक्षा की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तेरी लीला कौन पायो हो पार, के लीला तेरी तू जाने, तेरी लीला कौन पायो हो पार, के लीला तेरी तू जाने। की लीला तेरी तू जाने, की लीला तेरी तू जाने, की लीला तेरी तू जाने, की लीला तेरी तू जाने। तेरी लीला को न पायो पार, की लीला तेरी तू जाने। की लीला तेरी तू जाने। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान किसको बचाना चाहते हैं, किसको मारना चाहते हैं, ये तो वो ही जाने और दूसरा कोई नहीं जान सकता। आज वो जो उत्तरा का गर्भ है, उस गर्भ की रक्षा की है भगवान ने। आज उत्तरा भगवान से कहने लगी, प्रभु आप धन्य हैं, आपके समान कोई नहीं है। मैया कुंती ने स्तुति की भगवान की, नमस्ये पुरुषं त्वाद्धमीश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्वैर्वस्थितम्। नमः पंकज नावाय नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। आपका मुख कमल के समान है, आपके जो हाथ हैं, कर हैं, वो कमल के समान हैं। आप प्रत्येक प्राणी के बाहर और भीतर निवास करते हैं। आप इस सभी शरीरों में ये आत्मा के रूप में निवास कर रहे हैं। आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आपसे ही इस संसार की प्रतीत हो रही है। प्रभु आप नंद और यशोदा के लाडले हैं, देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। मैया कुंती ने भगवान की स्तुति की और उस बालक की जब भगवान ने रक्षा की तो इसके बाद में मैया कुंती कहती है, भगवान हे प्रभु आज मैं समझ गई कि तुम नंद और यशोदा के लाडले ही नहीं हो, तुम तो जगत के ईश्वर हो, तुम तो परमात्मा हो, तू तो भगवान है लाला। भगवान ने कहा, बुआ मुझे भगवान कह रही है? अरे मैं भगवान कहाँ हूं, मैं तो तेरा भतीजा हूं, भतीजा। मैया बोली ये बातें छोड़ दो, अब नहीं पढ़ूंगी इन तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में, अब नहीं आऊंगी। अभी तक मैं तुम्हें अपना भतीजा मानती रही,
मैं जानती हूं तुम जगदीश्वर हो, तुम तो साक्षात ईश्वर हो। तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में वो आ गई होगी ब्रज की गोपियां, वो आ गई होगी यशोदा मीठी मीठी बातों में, लेकिन अब मैं एक नहीं सुनूंगी। अब मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं हूं। आज मुझे ज्ञात हो गया है कि तुम मेरे भतीजे नहीं हो, तुम तो संसार के पिता हो, तुम भगवान हो। भगवान मुस्कुरा करके बोले, बुआ कैसी बात करती है। युधिष्ठिर जी से कहा, बड़े भैया अरे देखो ना बुआ मुझे भगवान कह रही है, मैं भगवान कहां से लगता हूं। अब भगवान, अभी जो भगवान ने किया वो वास्तविकता थी, अब जो भगवान कर रहे हैं वो माया का पर्दा डाल रहे हैं। लेकिन मैया कुंती जागृत है, इसलिए माया का पर्दा पड़ नहीं पाया, काम नहीं किया माया के पर्दे ने। लेकिन हमारे ऊपर भी भगवान पर्दा डालते हैं कि अपनी लीला दिखा देते हैं। हर किसी के जीवन में भगवान लीला दिखाते हैं। कभी एक्सीडेंट हो या कोई बात हो, उसमें भगवान लीला दिखाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसे माया में पड़ करके भूल जाते हैं, याद नहीं रहता हमको। यही दुर्भाग्य है, भगवान बुला देते हैं, यही तो माया है। और यही माया भगवान मैया कुंती के ऊपर डाल रहे हैं। बड़े भैया बुआ मुझे भगवान कह रही है, अरे मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो यशोदा का लाला हूँ, देवकी वसुदेव का पुत्र हूँ, मैं तेरा भतीजा हूँ। का नहीं, अब नहीं मानूंगी मैं। तो भगवान बोले, बुआ अब तूने मुझे भगवान मान ही लिया है तो कोई वरदान ही मांग ले, क्योंकि भगवान से तो वरदान मांगते हैं ना। तो तूने मुझे भगवान माना है तो कोई वरदान ही मांग ले। तो मैया बोली, कुंती मैया ने कहा कि लाल वो हे द्वारकाधीश, अगर कोई वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो, मैं आपसे मांगती हूँ। का क्या? का मुझे दुख दे दो, दुख, मुझे जीवन में दुख ही दुख मिले। भगवान ने कहा, तेरा पेट नहीं भरता दुख भोगते भोगते। अरे तू तो मैया ऐसे कह रही है बुआ, जैसे कि न जाने तूने कितना सुख भोग लिया है, सो अब दुख मांग रही है। तूने सुख के कभी दर्शन नहीं किए, चैन से सोई नहीं। और दुख तो जिसने जीवन भर सुख भोगा है वो भी व्यक्ति दुख नहीं मांगता, और जिसने जीवन भर दुख ही दुख देखा है वो दुख मांग रहा है। मैया तूने सुख कब देखा? तुझे पति मिला तो पीलिया का रोगी मिला, और वो भी जवानी में तू विधवा हो गई, तुझे छोड़ के चला गया। क्या वो सुख था? वो दुख ही तो था। तेरे 5 बेटों को कौरवों ने लाक्षा गृह की आग में जलाना चाहा, तेरे बेटा भीम को जहर दिया गया, क्या वो दुख नहीं था? भरी सभा में तेरी पुत्र वधू को नवीन किया गया, क्या वो दुख नहीं था? और फिर भी तू दुख मांग रही है। दुख भोगते भोगते तेरा जी नहीं भरा, तेरा पेट नहीं भरा, कितना दुख भोगेगी। तो मैया कुंती ने कहा, दुख में क्यों मांग रही हो? मैया कुंती कहती है, जब तक मेरे बेटाओं पर दुख था, जब तक हम लोगों पर आपत्ति थी, विपत्ति थी, तब तक तुम यहीं बने रहे हमारे पास में, और जब सुख आ गया तो अब कहते हो कि कुछ दिन बाद मुझे द्वारका जाना है। तो ऐसे सुख से क्या लेना देना जो तुम छोड़ के जाने लगे? अरे मेरे पुत्रों की क्या औकात थी जो कौरवों जैसी सागर जैसी सेना को मार पाते? ये विशाल सागर जैसी सेना और मेरे 5 पुत्रों ने यूं ही देखते देखते आपकी कृपा से सहज में पार कर ली। और वो कौरव इतने थे, फिर भी वो कौरव कुछ नहीं कर सके। कौरवों की दाल नहीं गली मेरे पुत्रों के आगे, ये आपकी कृपा थी। इसलिए कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो।
कि दुखों से जुठो। और कहा मैया ने, दुख में सुमिरन सभी करते हैं, सुख में कोई नहीं करता है। और बासुख पे पत्थर परे जो राम हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। उस सुख पे पत्थर पड़ जाए जो भगवान चला जाए, वो दुख की बलिहारी है जो पल पल पे नाम याद आता है भगवान का। तो क्या करना है ऐसे सुख से? हमें तो दुख की जरूरत है, दुख चाहिए, इसलिए दुख दे दो, बस दुख चाहिए। तो मैया कुंती ने दुख मांगा, क्या भगवान ने दे दिया? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि दुख भोगने का जो समय था वो तो चला जा चुका था, अब तो सुख का समय आ गया था, सुख का समय। तो इसलिए अब भगवान ने सुख दिया, दुख नहीं दिया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जब दुख आता है तो हम विचलित हो जाते हैं। जब दुख चला, दुख का समय जब निकल जाएगा तो सुख अपने आप आ जाएगा। इसलिए आज मैया कुंती को और उनके परिवार को सुखी किया। भगवान ने कहा, अब मेरा एक भक्त है, वो सरसैया पर लेटा है, भीष्म, और चलो भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर को, धर्मराज युधिष्ठिर को शिक्षा भी दिलवा दी जाएगी। और भीष्म का भी समय आने वाला है, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तरायण में सूर्य आने वाला है, तो चलो भीष्म के पास चलते हैं। मैया द्रौपदी, माता कुंती, पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण आज भीष्म पितामह के पास जाते हैं। सबने प्रणाम किया है और भीष्म पितामह ने जैसे ही प्रभु को देखा है वैसे ही प्रणाम किया है भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को। और राजनीति की जो शिक्षा थी वो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को, धर्मराज युधिष्ठिर को प्रदान की है। बेटा, राजा ऐसा होना चाहिए जो अपनी प्रजा को सुखी रखे हर वक्त, और अपने प्राण देकर के भी प्रजा की रक्षा करे। राजा ऐसा होना चाहिए, और कभी अनर्थ हो रहा हो तो उसे होते नहीं देखना चाहिए। तो माता द्रौपदी को हंसी आ गई, मुस्कुराने लगी माता द्रौपदी। वाह बाबा, आज बात कह रहे हो कि जब कभी आंखों के सामने अनर्थ हो तो देखना मत, क्षत्रिय का धर्म है। और उस दिन तुम्हारा ये ज्ञान कहाँ गया था जब मैं भरी सभा में मेरी साड़ी खींची जा रही थी, मैं नग्न की जा रही थी, तब तुम्हारा ये ज्ञान कहाँ चला गया था? तो भीष्म पितामह ने कहा, बेटी मुझे क्षमा करना, उस समय मैंने अधर्मी दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए बुद्धि मेरी बिगड़ी हुई थी। जैसे व्यक्ति का अन्न खाओगे वैसी बुद्धि हो जाती है। इसलिए मैं उस दिन कुछ नहीं कर पाया, सामर्थ्य होकर के भी कुछ नहीं कर सका। आज उत्तरायण में सूर्य आ जाने पर आज भीष्म पितामह ने भगवान से कहा है, प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं प्रस्थान करता हूं। और मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मेरी बेटी कुंवारी रह गई है, आप उसका पाण ग्रहण कर लीजिए, आप उसके साथ अपना विवाह कर लीजिए, फिर मैं चला जाऊं। पांचों पांडव देखने लगे कि पितामह का तो विवाह ही नहीं हुआ है, फिर इनकी बेटी कहां से आ गई। तो उसी समय भीष्म पितामह ने कहा, हे द्वारकाधीश, ये जो बुद्धि है ये मेरी बेटी है, और ये बुद्धि मेरी आपको ही वर्ण कर चुकी है, आपको चुन चुकी है, आपको ही अपना पति बनाना चाहती है, इसलिए आप मेरी बुद्धि के स्वामी बन जाइए, पिया बन जाइए। आज बुद्धि अपनी भगवान में समर्पित कर दी और हरिओम तत्सत कहकर के भारत का ये महान सम्राट सदा सदा के लिए विलीन हो गया, सो गया। भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया और पांचों पांडव रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और पांचों पांडवों ने भीष्म पितामह का जो संस्कार होता है वो किया और अपने राज्य में, राजधानी में लौट आए। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है हस्तिनापुर वासियों से, सभी पांडवों से, अब मुझे इजाजत दो, मैं द्वारका में जाना है मुझे, क्योंकि बहुत दिन हो गए मेरी प्रजा इंतजार कर रही होगी। सबसे आज्ञा लेकर के भगवान
और द्वारका के लिए जाने लगे। लेकिन अर्जुन ने कहा, तैयारी हो गई बिल्कुल, लेकिन अर्जुन ने कहा अभी रुक जाइए प्रभु, 2 दिन रुक जाइए। युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन कहता है तो देखिए सखा हो आप उसके, और इतने दिन साथ साथ में रहे तो 2 ही दिन की तो बात है, तो 2 दिन और रुक जाओ। तो बिल्कुल तैयारी हो गई थी, सब लोग विदा करने भी आ गए थे, लेकिन भगवान ने कहा, इधर कुंती ने भी समर्थन कर दिया, सब हस्तिनापुर के जितने नर नारी थे उन्होंने समर्थन कर दिया, अरे हाँ हाँ ठीक ही तो है, अरे 2 दिन की तो बात है, 2 दिन और रुक जाओ। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर को छोड़ करके द्वारका में जाए, इनका तो जितना दर्शन हो जाए उतना काफी है। तो भगवान ने कहा जब सबकी यही इच्छा है तो चलो रुक जाते हैं। अब 2 दिन बाद कहा अब चले, कहा अभी नहीं 2 दिन और रुक जाओ। अब 2 के 4 दिन हो गए, भगवान ने कहा अब तो जाने की आज्ञा दे दो। कहा अभी नहीं, थोड़ा और रुक जाओ। अब ऐसे देखिए कितनी विचित्र बात थी। आज तो लोग कैसे सोचने लगेंगे कोई रुकेगा तो, लेकिन देखिए 1-2 दिन करते 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 3 महीने बीत गए, तब तक भगवान को रोक ही रहे, जाने ही नहीं दिया। भगवान तो भक्तों के बस में है। भगतन ने मोको नाना भांति नचायो, भगतन ने मोको ए नहीं काज तज लोक लाज में बैकुंठ बिसरायो, भगतन ने मोको नाना भांति नचायो, भगतन ने मोको ए नहीं काज तज लोक लाज, भगवान ने लोक लाज तज दी, मान मर्यादा छोड़ दी और अर्जुन के सारथी बन गए। आहा, जो जगत के मालिक हैं वो एक सारथी, एक सूत्र का उन्होंने पद संभाल लिया और सारथी बनकर के रथ हाँका, क्योंकि प्रेम के वश में होकर के सबसे ऊंची ऊंची है प्रेम सगाई, सबसे ऊंची ऊंची है प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन साग बेदुर घर खाई, अरे सबसे ऊंची साग बेदुर घर खाई, अरे सबसे ऊंची ऊंची है प्रेम सगाई, हाँ सबसे ऊंची। ऊंची है, ऊंची है, ऊंची